राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। ईश्वर से मेरी हमेशा यही प्रार्थना रहती है कि आप सभी अच्छे रहें। पता है दोस्तों, जो इंसान बहुत सीधा साधा होता है अर्थात भोला होता है, उसे ये दुनिया वाले आसानी से मूर्ख बना देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपकी भलाई कर रहा है तो उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि गलत फ़ायदा उठाने वाले इंसान को भगवान कभी माफ़ नहीं करते। मेरी यह बात पर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आइए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो बिल्कुल सच है। एक समय की बात है कि विक्रासुर नाम का एक राक्षस था। वो बहुत शक्तिशाली असुर था, अर्थात राक्षस था। वो पूरी दुनिया पर राज्य करना चाहता था। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और बोला कि मैं अमर होना चाहता हूँ। तो उस राक्षस के गुरु ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। जो इंसान इस धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम अपनी शक्ति बढ़ाने पर ध्यान दो। ये बात उस राक्षस को अच्छी नहीं लगी। वो सोचा, ऐसा लगा कि मैं ऐसा क्यों करूं, मुझे अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के साथ मुझे अमर भी हो जाऊं। ऐसा सोचकर वो जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। जंगल में भगवान शिव की आराधना करने लगा। उस राक्षस को तपस्या करते कई वर्ष गुजर गए। एक दिन भगवान शिव उसके पास आए और बोले, विक्रासुर तुम्हें क्या चाहिए। यह सुनते ही वो राक्षस भगवान के चरणों में गिर गया और बोला, प्रभु मैं अमरता का वरदान चाहता हूँ, मैं अमर होना चाहता हूँ। तब भगवान शिव ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, हर जीव का जन्म और मृत्यु तय है, इसलिए तुम कुछ और वरदान मांग लो। तब वो राक्षस सोचने लगा कि ऐसा क्या मांगूं जिससे लोग मुझसे डरे और मैं अमर हो जाऊं। ऐसा सोचकर उसने भगवान शिव से कहा कि प्रभु आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जिस किसी को भी छू लूँ, अर्थात मैं जिसके सर पर हाथ रखूँ वो भस्म हो जाए। भगवान शिव ने तथास्तु कहकर वहाँ से चले गए। अब वो राक्षस जिस इंसान के सर पर हाथ रख दे वह भस्म हो जाता था। उस दिन से उस राक्षस ने अपना नाम भस्मासुर रख लिया। इंसान, देव, दानव सब उस भस्मासुर से डरने लगे, क्योंकि वह जिस किसी के सर पर हाथ रखता वो भस्म हो जाता था। एक दिन माता पार्वती कैलाश पर भ्रमण कर रही थी। तब भस्मासुर ने माता पार्वती को देखकर मन में सोचा, इतनी सुंदर नारी अगर मेरी पत्नी बन जाए तो कितना अच्छा होगा। ऐसा सोच वो माता पार्वती के पास जाकर माता के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब माता पार्वती क्रोधित हो गई और बोली, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ और किसकी पत्नी हूँ, मैं तुम्हें अभी भस्म कर दूंगी। ऐसा सुनते ही भस्मासुर हंसने लगा और कहा, देवी मैं भस्मासुर हूँ, मैं जिसको भी चाहे भस्म कर दूंगा और आप मुझे भस्म करने की बात कह रही हैं। अभी देखो मैं कैसे आपके पति को भस्म करता हूँ। ऐसा कहकर वो भगवान शिव के पास दौड़ा। उसे अपने पास आता देख भगवान शिव समझ गए कि इसके मन में अर्थात भस्मासुर के मन में क्या चल रहा है। ऐसा सोचकर वो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और भगवान विष्णु के पास जाकर सारी बात बताई। तब भगवान विष्णु मुस्कुराकर भगवान शिव से कहा, आप निश्चिंत होकर कैलाश पर जाइए, मैं कुछ करता हूँ। इधर भस्मासुर भगवान शिव को खोजते खोजते जंगल में पहुँच गया तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लेकर उसी जंगल में फूल तोड़ने लगे। तब भी भस्मासुर की नज़र माया रूपी मोहिनी पर पड़ी। तब वह सोचने लगा, अरे यह स्त्री तो बहुत सुंदर है, क्यों न मैं इससे ही विवाह कर लूं। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु रूपी मोहिनी के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। तब मोहिनी ने कहा, मैं साधारण इंसान से शादी नहीं करूंगी। तब भस्मासुर ने कहा, मैं भस्मासुर हूँ, जिस किसी के सर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाएगा। इस पृथ्वी पर मुझसे ज़्यादा बलशाली कोई नहीं। तब मोहिनी ने कहा, ये तो कोई भी कर सकता है, मैं तो नारी हूँ, मुझे तुम खुश करने के लिए क्या कर सकते हो। तब भस्मासुर मोहिनी से कहा, सुंदरी मैं तुमसे विवाह के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम बोलो तो देखो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब मोहिनी ने कहा, तुम मेरे साथ नृत्य करोगे, अगर मुझे नृत्य में हरा दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। तब भस्मासुर ने कहा कि उसे नृत्य नहीं आता। तब मोहिनी ने कहा, मैं जैसा करूँ तुम मुझे वैसा देखकर तुम करना। ये बात सुनकर भस्मासुर तैयार हो गया और दोनों नृत्य करने लगे। उस नृत्य को करते समय मोहिनी ने जब अपना हाथ अपने सर पर रखा तब भस्मासुर ने भी अपना हाथ सर पर रखा। जैसे ही भस्मासुर अपना हाथ सर पर रखा वैसे ही वो भस्म हो गया। भस्मासुर के भस्म होते ही भगवान शिव के साथ सारे देवता वहाँ पहुँच गए। सबके पहुँचते ही भगवान विष्णु ने अपने रूप में पुनः आ गए। तब विष्णु ने सभी सारे भगवान ने विष्णु भगवान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने भस्मासुर के अत्याचार से उन्हें मुक्त किया। दोस्तों, आप
आपको तो अब समझ में आ गया होगा कि गलत काम का परिणाम गलत ही होता है, इसलिए सबका भला कीजिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे।